हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हुकुम शाह की दीवानगी का 5वां भाग। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। नाज के रूम में जाने के बाद अनिरुद्ध और रोनी रुद्र के रूम की तरफ चले गए। रुद्र अपने रूम के सोफे पर आंखें बंद करके बैठा हुआ था। वो दोनों अंदर आ गए, उसके सामने रखे सोफे पर बैठ गए। अनिरुद्ध ने उसे देखा और फिर बोला, पड़ गई दिल को ठंडक नाज से तड़प खाकर। अनिरुद्ध की बात पर रोनी को हंसी आने लगी, लेकिन बेचारे ने कंट्रोल कर ली। रुद्र ने अपना सर उठाकर अनिरुद्ध की तरफ देखा, फिर उसकी बात को इग्नोर करके रोनी को देखकर बोला, रोनी, नाज की दोस्त की सेफ्टी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अनिरुद्ध ने सुना तो जल्दी से बोला, रुद्र, उनको मैं देख लूंगा। रुद्र और रोनी दोनों अनिरुद्ध को अजीब सा देखने लगे तो अनिरुद्ध बोला, ऐसे क्यों देख रहे हो? रुद्र ने इस टॉपिक पर कुछ नहीं कहा तो रोनी बोला, रुद्र, नाज बहुत गुस्से में, उसे धमकी नहीं देनी चाहिए थी। रुद्र बाल ठीक करते हुए, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उनको वापस नहीं जाने दे सकते थे। अनिरुद्ध, रोक तो लिए लेकिन वो जीने नहीं देगी तुझे, आग का गोला बनी घूम रही है। रुद्र, हम कर लेंगे शांतु ने, बस उनकी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट हमसे भी ज्यादा होना चाहिए। जब हम साथ होंगे उनके तब तो है हम उनको सेफ रखने के लिए। अगर वो अकेले बाहर जाना चाहे तो उन्हें जाने देना, लेकिन वो किसी की बुरी नजरों में नहीं आना चाहिए। का कोई भी पंछी इजाजत के बिना उसके पास न आ पाए। अनिरुद्ध की बात पर रोनी को हंसी आने लगी, लेकिन बेचारे ने कंट्रोल कर ली। रुद्र ने अपना सर उठाकर अनिरुद्ध की तरफ देखा, फिर उसकी बात को इग्नोर करके रोनी को देखकर बोला, रोनी, नाज की दोस्त की सेफ्टी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अनिरुद्ध ने सुना तो जल्दी से बोला, रुद्र, उनको मैं देख लूंगा। रुद्र और रोनी दोनों अनिरुद्ध को अजीब सा देखने लगे तो अनिरुद्ध बोला, ऐसे क्या देख रहे हो? रुद्र ने इस टॉपिक पर कुछ नहीं कहा तो रोनी बोला, रुद्र, नाज बहुत गुस्से में है, उसे धमकी नहीं देनी चाहिए थी। रोनी, ओके। अनिरुद्ध, नाज की पर्सनैलिटी ही ऐसी है, वो ऑटोमेटिकली लोगों की नज़रों में आएगी। उसके कपड़े भी यहाँ के हिसाब से अलग है, लोग घूर घूर कर देखेंगे उसे। रुद्र घूर कर उसे देखने लगा तो अनिरुद्ध जल्दी से बोला, जस्ट सेट अप रुद्र, उसको बहन बोला है मैंने, तो ऐसे मत घूरो मुझे, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। रुद्र सोच में पड़ गया। अनिरुद्ध और रोनी एक दूसरे को देखने लगे। रात भी हो गई थी, नाज अभी तक सो रही थी। एक लेडी सर्वेंट उसके रूम में 2 बार खाना लेकर गई, लेकिन नाज को सोता देखकर वापस आ जाती। रुद्र अनिरुद्ध और रोनी के साथ डिनर करने नीचे आया। वो जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। एक लेडी सर्वेंट आकर सर झुकाए बोली, हुक्म शाह, मैडम दोपहर से सो रही है, हम खाना लेकर गए थे उनके लिए, लेकिन वो उठे नहीं। रुद्र के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। अनिरुद्ध रुद्र के भाव देखने लगा। रुद्र ने थोड़ी कठोर आवाज में कहा, वो दोपहर से भूखी है और आप अब बता रही हैं हमें? सर्वेंट डर गई और बोली, हुक्म शाह, हम उसे आगे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। रुद्र एक नज़र से घुरकर चेयर से उठकर खड़ा हो गया। अनिरुद्ध उसे देखकर बोला, रुद्र, मैं लेकर आता हूँ। रुद्र पहले ही गुस्से में था। वो अनिरुद्ध को घुरकर बोला, हम हैं उनके लिए, वो हमारे लिए आई है यहाँ, उनका ध्यान रख लेंगे हम। अगर लोगों के भरोसे रहे पता नहीं क्या होगा उनका। रुद्र एक नज़र सारे सर्वेंट को घूरकर देखा, फिर ऊपर की तरफ चला गया। अनिरुद्ध और रोनी रुद्र को जाते हुए देखते रहे। अनिरुद्ध ने कहा, ये तो पहला दिन है, आगे पता नहीं क्या क्या करेगा। रोनी, अने डोंट यू थिंक रुद्र इज इन लव? अनिरुद्ध रोनी को देखकर, नो। रोनी ने अजीब सी नजरों से उसे देखा। अनिरुद्ध अपना फोन चलाने लगा। रुद्र जल्दी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आ गया। वो नाज के रूम के सामने जाकर खड़ा हो गया। कुछ सेकंड वो वहीं पर रुक गया, फिर एक गहरी सांस लेकर वो धीरे से दरवाजा खोलकर रूम के अंदर चला गया। नाज आराम से कंबल लिए पूरी नींद कर रही थी। रुद्र उसे वहीं खड़े होकर देखने लगा। कितनी मासूम लग रही थी सोते हुए, कोई बोलेगा जागते हुए इतना बोलती है। रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपने बालों में हाथ फेरा और एक गहरी सांस लेकर नाज की तरफ चला गया। उसके बेड से थोड़ी दूरी बनाकर बोला, नाज। रुद्र की आवाज सुनकर पता नहीं नाज की नींद खुल गई। वो अपनी आंखें खोलकर सामने देखने लगी। ब्लैक कलर का टी शर्ट और ट्राउजर पहने बेसिक से लुक में ही कहर ढा रहा था। उसकी टी शर्ट बाइसेप से थोड़ी टाइट थी, जिससे बाइसेप
भी उभर कर रहे थे। बाल उसने पीछे किए हुए थे जो उसकी गर्दन पर आ रहे थे। नाज कुछ सेकंड तो उसे देखती रही, फिर जब उसे याद आया सब कुछ तो उठकर बैठ गई और घुरकर बोली, आप क्या करने आए हो यहाँ? नाज ने कंबल कस के पकड़ लिया। रुद्र ने उसे ऐसे करते देखा तो बुरा लगा कि वो उसे ऐसा समझ रही है। रुद्र ने अपनी नजरें उसे हटा ली और बोला, चलिए नीचे खाना खा लीजिए। नाज उसकी तरफ देखने लगी, फिर अकड़ से बोली, मैं क्यों आऊँ? मेरा घर थोड़ी है ये। आपने तो किडनैप करके रखा है तो खाना भी फिर हम रूम में ही देना चाहिए ना। जो भी रूखा सूखा खिलाना है यहीं भेज दीजिए। रुद्र हल्का सा मुस्कुरा दिया। नाज ने रुद्र की स्माइल देखी तो बस उसे देखने लगी। बहुत अच्छी मुस्कुराहट थी रुद्र की। फिर वापस जल्दी से अपनी सेंस में आई और घूरने लगी। रुद्र ने उसे देखकर बड़े शांत स्वर में कहा, हमने किडनैप नहीं किया आपको। ये घर आपका भी है। आपका यहाँ दिल करे आप घूम सकती हैं। जो भी खाना हो आप बता सकती है। हमने वादा किया है ना आपसे कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी यहाँ पर। तो यकीन मानिए आप जितने भी दिन यहाँ रहेंगी आपकी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन होंगे ये। नीचे हमारे साथ आकर खाना खा लीजिए। रुद्र इतने प्यार से बोल रहा था कि नाच न चाहते हुए भी पिघलाने लगी। रुद्र की जुबान की इतनी मीठी थी कि वो अपनी जुबान से बिजनेस की दुनिया में राज करता था। रुद्र अपने दुश्मनों को भी गलत नहीं बोलता रहा। जब कोई ना उसे छेड़े, नाज उसे ध्यान से देखने लगी तो रुद्र बोला, नाज आज एक बात आपको बताते हैं, हम अनाथ हैं। अपने माँ साहिब और बाबा साहिब के बिना बड़े हुए हैं। अनिरुद्ध के माँ बाबा ने हमें बड़ा किया है। शाही घराना क्या होता है हमें नहीं पता था। ये शाही घराना गुण भी हम कैसे आए ये भी नहीं पता हमें। लेकिन एक बात जरूर करेंगे, हम महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। माँ बाबा ने हमें ऐसी परवरिश दी है। माँ काली को मानते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। आगे आप समझदार है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आपकी रिस्पेक्ट बनाकर रखना हमारी जिम्मेदारी है। आप निश्चिंत रहिए, हम वेट कर रहे हैं आपका नीचे। आप आ जाना नीचे, आपके आने पर खाना खाएंगे हम। रुद्र इतना बोलकर चला गया। नाज बस एकटक रुद्र को देखती रही। उसके जाने के बाद कंबल हटाकर खींचते हुए बोली, ये इतनी प्यार से बात क्यों करते हैं? मैं गुस्सा भी नहीं कर पाती इन पर। हद है मतलब इनकी। लेकिन नहीं नाज, तो इनकी मीठी बातों में नहीं आएगी। ये कोई षड्यंत्र है इनका। हैंडसम चेहरा, मीठी बातें से मुझे फंसाना। लेकिन ये लंबे बालों वाले चालाक आदमी जानते नहीं है मुझे। आए बड़े मुझे पटाने वाले। फिर थोड़ा शांत हुई और सोचते हुए बोली, वैसे नाज कुछ भी कहो, बेचारा शरीफ तो है, उसकी आंखों में भी शर्म है। यार क्या करूं मैं, चल छोड़, अभी तो जाकर अपनी भूख मिटाती हूँ, फिर सोचूंगी आगे का। नाज बेड से उठी और अपने शूज पहन लिए बाथरूम में चली गई। बाथरूम देखकर वो भी हैरान रह गई। एकदम हाईटेक वॉशरूम था, एक बाथटब भी था वहां। नाज देखकर बोली, वाओ, वॉशरूम भी इतना अच्छा हमारे कैफे का भी नहीं है। फिर शीशे में खुद को देखने लगी और बोली, नहीं नाज, तू इन सब चीजों के मोह माया में नहीं पड़ेगी, भूल मत। रुद्र ने धमकी देकर तुझे मजबूर किया है यहाँ रहने के लिए। वो चालाक इंसान तुझे ये सब लालच देकर पटाना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता मैं लालची बिल्कुल नहीं हूँ। ये सब चीजें मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा नहीं है। नाज ने अपना चेहरा पर पानी मारा, फिर टॉवल से मुंह साफ करके वो बाहर आ गई। पहले तो गुस्से में उसने फर्स्ट फ्लोर अच्छे से देखा नहीं। अब वो इधर उधर देखते हुए आ रही थी। अपने रूम से निकलकर वो साथ वाले रूम की तरफ देखने लगी, जिस पर बाहर प्लेट लगी हुई थी। उस पर लिखा था, रुद्राम सिंह राजपूत। नाज में ने पढ़ा तो मुंह अजीब सा बनाकर बोली, ये लाड साहब का रूम है। देखो कैसे नेम प्लेट लगाई हुई है अपने ही घर में। ये अमीरों के बिना अलग ही चोचले हैं। चल छोड़ नाज, हमें क्या, हम तो इस मोह माया से बहुत दूर हैं। नाज ने एक नज़र उनको देखा, फिर नीचे आ गई। उसने देखा डाइनिंग टेबल की तरफ बहुत सर्वेंट थे, वो उसी तरफ चली गई। नाज सुबह वाले कपड़ों में ही थी, ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी उसने। सारे सर्वेंट भी नाज को देखने लगे, जिसमें मेल और फीमेल दोनों थे। रुद्र ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। अनिरुद्ध ने कहा, आ गई नाज। रुद्र वैसे ही बैठा रहा, लेकिन उसे अपने सर्वेंट को जरूर घुरकर देखा। सबने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। नाज मजे से आकर चेयर पर बैठ गई। रुद्र हेड चेयर पर बैठा था। अनिरुद्ध और रोनी उसकी लेफ्ट साइड पर ही थे और नाज उसके राइट साइड पर आकर बैठ गई।
रुद्र ने नाज की तरफ नजरें नहीं उठाई। नाज ने एक नज़र टेबल को देखा जिस पर बहुत सारी अलग-अलग तरह का खाना लगा हुआ था। नाज तो हैरान सी हो गई और बोली, ये 56 भोग कौन खाता है? अनिरुद्ध और रोनी सर नीचा किए बैठे रहे। उन्हें पता था कि अब बेइज्जती होने वाली है। नाज सबकी तरफ एक बार देखने लगी। जब जवाब नहीं मिला तो बोली, अरे मैं पूछ रही हूँ, एक टाइम से इतना खाना कौन ठूसता है? बेचारे कुक की हालत क्या होगी इस वक्त? मैं उसकी दुर्दशा समझ सकती हूँ। अनिरुद्ध ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, नाज, ये बनता तो हमारे लिए ही है, लेकिन ये सब खाते नहीं हैं। अनिरुद्ध आगे कुछ बोलता उससे पहले ही नाज बोली, तो फिर बनवाते क्यों हो? मुंबई में ऐसे ही किया था। अरे उतना बनवाओ जितना खाना है, सुअर थोड़ी पाल के रखे हैं आपने। अनिरुद्ध ने अपना माथा पीट लिया और रुद्र को देखने लगा। रुद्र ने नाज को देखकर कहा, आप आज पहली बार आए हो इसीलिए बनाया है। हमें नहीं पता था आपको क्या पसंद है खाने में, इसीलिए बनवा लिया। कल से आप अपने हिसाब से बनवा लेना, हम इतना नहीं खाते। नाज फिर से शांत हो गई रुद्र की बात सुनकर। पता नहीं क्यों उसका सारा गुस्सा शांत हो जाता था रुद्र की बात से। वो रुद्र को एक नज़र देखकर फिर दाल चावल उठाकर अपनी प्लेट में डालकर बोली, मैं यही सब नॉर्मल ही खाती हूँ, अमीरों वाला खाना खाने की आदत नहीं है मुझे। रुद्र ने उसे देखा, फिर मुस्कुरा दिया, फिर अपनी प्लेट में दाल चावल लेकर खाने लगा। अनिरुद्ध ने भी अपनी प्लेट में थोड़ा बहुत खाना ले लिया, लेकिन जैसे ही नजर नाज पर गई तो वो हैरान हो गया। रुद्र की तरफ देखने लगा। रुद्र ने उसे ऐसा ही देखा तो अनिरुद्ध ने उसे इशारा किया। रुद्र ने उसके इशारे को देखकर नाज की तरफ देखा तो वो भी देखने लगा। नाज बड़े मजे से हाथ से दाल चावल खा रही थी, वो भी बड़ी-बड़ी बाइट लेकर। रोनी भी उसे देखने लगा। नाज की नज़र उन तीनों पर गई तो बोली, ऐसे क्या देख रहे हो सब? अब मेरी प्लेट से खाएंगे? नाज ने ऐसे ही प्लेट सबके सामने कर दी और बोली, लो खा लो, कैसे नज़र लगा रहे हैं मेरी प्लेट पर? अनिरुद्ध और रोनी तो हड़बड़ा गए। अजीब सा मुंह बनाकर ना में सिर हिला दिया और अपनी प्लेट से खाने लगे। नाज ने उन्हें देखा, फिर वो रुद्र की तरफ देखने लगी और बोली, आपको खानी है तो लीजिए। रुद्र ने नम्रता से कहा, हमें खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप खाइए, आपको जैसे अच्छा लगता है। नाज फिर से रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र हल्का सा मुस्कुराकर चम्मच से दाल चावल खाने लगा। नाज ने अपनी प्लेट टेबल पर रख ली और रुद्र को एक गहरी नज़र देखकर फिर खाना खाने लगी। वो जल्दी-जल्दी खा रही थी। उसको खाते वक्त ठसका लग गया। वो जोर से खांसने लगी। रुद्र ने देखा तो जल्दी से उसे पानी का गिलास दिया और बोला, थोड़ा आराम से खाइए, इतनी जल्दी क्या है? नाज ने उसके हाथ से पानी ले लिया और पीने लगी, लेकिन उसकी नज़र रुद्र पर थी। रुद्र टेंशन से उसे देख रहा था। पानी पीने से उसको खांसी सी गई जो उसके गिलास के नीचे रख दिया तो रुद्र ने कहा, ठीक है आप? नाज ने रुद्र से नजरें हटाकर नीचे प्लेट की तरफ कर ली, हाँ में सिर हिला दिया और खाना खाने लगी। रुद्र थोड़ी देर उसे देखता रहा। नाज को खुद पर रुद्र की नजरें फील हो रही थी। वो आज पहली बार अजीब फील कर रही थी। उसे भी नहीं पता था। रुद्र ने उसे अच्छे से खाते देखा तो उसे नजरें हटाकर खाना खाने लगा। थोड़ी देर बाद सबने खाना खत्म किया। नाज अभी भी खाना खा रही थी। अब वो धीरे धीरे खा रही थी। उसे टाइम लग रहा था। अनिरुद्ध और रोनी खाकर उठ गए। अनिरुद्ध ने कहा, रुद्र बाहर है, हम आ जाना। रुद्र ने हाँ में सिर हिलाया। वो दोनों चले गए, लेकिन रुद्र बैठा रहा और एक एक सिप करके पानी पीता रहा। नाज का ध्यान रुद्र की प्लेट पर गई जो खाली थी। वो रुद्र को देखकर बोली, आपने खा लिया तो आप भी चाहिए? रुद्र ने उसे देखा और बोला, आप खा लीजिए, साथ में चलेंगे। नाज, मेरे लिए बैठे हो तो कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही खाकर रूम में चली जाऊंगी। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, बस सामने देखने लगा और पानी पीने लगा। नाज खींचकर जल्दी से खाना खाने लगी तो रुद्र ने कहा, आप आराम से खाइए, हम कुछ भी नहीं करेंगे। नाज ने अपनी प्लेट खाली की और उठकर प्लेट लेकर किचन में जाने लगी तो रुद्र ने कहा, काकी ले जाएंगी, आप रहने दीजिए। नाज वहीं रुक गई और बोली, हाथ भी धोने हैं, मुझे आदत है अपने बर्तन पर धोने की, ये अमीरों वाली आदतें मत डालिए मुझे कुछ दिन यहाँ पर हूँ बस, उसके बाद मुझे वापस जाना है। वहाँ पर सब काम मैं रिद्धि और मिलकर करते हैं, सोने का चम्मच मुंह में लेकर नहीं पैदा हुए हम। नाज रुद्र को एक नज़र देखकर किचन में चली गई। रुद्र उसे जाते हुए देखता रहा, फिर चेयर से उठकर टिश्यू से हाथ साफ किए और वहीं खड़ा अपने बाल में अंगुलियां फेरकर उसे पीछे करने लगा।
नाज जब हाथ धोकर बाहर आई, उसने रुद्र को ऐसे बाल ठीक करते हुए देखा तो वहीं खड़ी होकर उसे देखने लगी। कितना हैंडसम लग रहा था वो अपने बाल ठीक करते हुए। फिर नाज के पास से एक सर्वेंट गुजरी तो वो होश में आई। रुद्र के पास होते हुए सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। रुद्र ने उसे नहीं रोका, बस जाने दिया, लेकिन उसे देखता रहा। नाज थोड़ी सीढ़ियां चढ़ी, फिर उसके कदम रुक गए। उससे पहले वो पीछे मुड़कर देखती, रुद्र ने अपनी नजरें उससे हटाई और बाहर की तरफ जाने लगा। नाज ने पीछे मुड़कर रुद्र को देखने लगी। वो बाहर की तरफ ही जा रहा था। नाज ने एक नजर उसे देखा, फिर ऊपर अपने रूम की तरफ चली गई। रात के 10 बज रहे थे। नाज अपने रूम में नाइट सूट चेंज करके सोफे पर बैठी हुई थी। वो अपने नेल्स छुपा रही थी और बोली, अब क्या करूं मैं? अकेले कैसे सोऊंगी? मुझे तो लगा था वहां होटल में मुझे किसी लड़की के साथ रूम शेयर करने को मिलेगा। यहाँ रुद्र ने तो मुझे इतना बड़ा रूम अकेली को दे दिया। रात को अगर मुझे कुछ हो गया तो, कोई भूत आकर मेरे साथ सो गया तो, मुझे पैरों से खींच कर ले गया। नहीं नहीं, मैं नहीं सोऊंगी, लेकिन जाऊं कहाँ? इनके घर पर तो कोई लड़की भी नहीं है। अब क्या करूं मैं? नाज इधर उधर घूमकर सोचने लगी। तभी बालकनी में उसे हवा की आवाज आने लगी। नाज एकदम से चीख पड़ी, रोनी सूरत बनाकर डरते हुए बोली, मम्मी क्या करूं, कहाँ जाऊं? ये भूतिया घर, इसमें तो पक्का भूत ही होंगे। फिल्मों में देखा है मैंने, ऐसे बड़े बड़े महल में भूत होते हैं। नाज ने डरते हुए भागकर सोफे पर पड़ा अपना फोन उठा लिया और तेजी से रूम से भागकर बाहर आ गई। उसने बाहर आकर देखा तो हॉल में ही डिम लाइट चल रहे थे। नाज तो वहीं कांपने लगी। वो डरते हुए इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर रुद्र के रूम की तरफ गई। वो रूम की तरफ देखकर बोली, रुद्र के पास चले जाऊं क्या? नहीं नहीं, ऐसे किसी लड़के के रूम में कैसे जा सकती हूँ? फिर सोचते हुए, लेकिन वो कुछ नहीं करेगा, जैसा भी है, लेकिन शरीफ तो है वो। क्या करूं यार? तभी फिर से उसे कोई आवाज सुनाई दी। वो डरते हुए जल्दी से भागकर रुद्र का रूम जोर जोर से नॉक करने लगी। अंदर रुद्र अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने जोर से दरवाजा नॉक होते हुए सुना तो उठकर दरवाजा खोलने चला गया। उसे लगा था अनिरुद्ध होगा, क्योंकि अनिरुद्ध कई बार उसके रूम में आकर सोता था। रुद्र ने जाकर दरवाजा खोल दिया, लेकिन सामने अनिरुद्ध की जगह नाज को देखकर वो हैरान हो गया। नाज थोड़ी डरी हुई थी। वो रुद्र को धक्का देकर अंदर आ गई। रुद्र बेचारा शौक में उसे देखने लगा। नाज अंदर आकर अपने दिल पे हाथ रखकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। रुद्र थोड़ा सेंस में आया तो बोला, नाज आप यहाँ क्या कर रही हो? नाज ने खुद को नॉर्मल किया। गुस्से में रुद्र की तरफ बढ़ गई। रुद्र जल्दी से 2 कदम पीछे हो गया। नाज ने उसे पीछे से होते देखा तो वहीं रुक गई और गुस्से में बोली, कैसे भूतिया घर बनाया आपने? अभी हार्ट अटैक आता आते बचा मुझे। किसने बोला था ऐसा घर बनाने को? जब पता था मुझे भी लेकर आने वाले हो यहाँ, तो थोड़ा ढंग का घर नहीं बना सकते थे? ऊपर से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है। पता नहीं कितने भूत रहते होंगे यहाँ। रुद्र हैरानी से पहले तो उसकी बातें सुनते रहा, फिर उसको मजा आने लगा उसकी बातों से, तो वो जेब में हाथ डालकर उसे देखता रहा। नाज चुप हुई और उसे देखने लगी। जब उसने रुद्र को ऐसे देखा तो घुरकर बोली, जवाब देंगे आप मेरी बात का? रुद्र के चेहरे पर अब हल्की स्माइल आ गई। वो शांत आवाज में बोला, आप डरिए मत, भूत नहीं है हमारे घर पर, बस हवा चल रही है, इसीलिए डर रहे हो आप। आप शांत रहिए और सो जाइए रूम में जाकर। हमारा रूम साथ में ही है, तो डरिए मत। हम अभी काम कर रहे हैं, सोएंगे नहीं। नाज ने उसे देखा, फिर उसकी बात इग्नोर करके वो रुद्र के बेड पर जाकर बैठ गई। रुद्र ने उसे देखा तो जल्दी से बोला, नाज क्या कर रहे हो आप? ये हमारा रूम है, आप अपने रूम में जाइए प्लीज। नाज ने मासूम सा मुंह बना लिया और रोंदो से शक्ल बनाकर बोली, रुद्र मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है, डर लगता है मुझे। रुद्र ने पहली नजर नाज के मुंह से अपना नाम सुना तो उसकी धड़कन बढ़ गई। वो एकटक नाज को देखने लगा। कितना अच्छा लग रहा है उसे नाज के मुंह से अपना नाम सुनकर। फिर जब उसने पूरी बात सुनी तो बोला, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? अकेले नहीं सोएंगे, इसे क्या मतलब है आपका? आप हमारे रूम में थोड़ी सो सकते हैं। आई मीन आप ही सोचिए, इट डज नॉट लुक नाइस। नाज भोला सा मुंह बनाकर, आप सोफे पर सो जाइए ना, कितना बड़ा सोफा है, मैं बेड पर सो जाऊंगी। वैसे भी आप तो काम ही करने वाले हो। रुद्र थोड़ा जोर से, नाज उठिए, आप जाइए अपने रूम में, कुछ नहीं होगा, आप यहाँ नहीं रुक सकते। प्लीज हमारी बात को समझिए, आपके साथ वाला रूम ही है हमारा, कुछ भी हुआ हम आ जाएंगे, प्लीज आप जाइए। नाज को रोना आने लगा। वो गुस्से में जोर से कंबल को झटक कर बेड से उतर गई और रोते हुए रुद्र को देखकर बोली,
मुझे जबरदस्ती रख लिया है यहाँ भूतिया हवेली में, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप ही जिम्मेदार होंगे, दुष्ट कहेंगे। नाज रोते हुए गुस्से में बोलकर रूम से बाहर जाने लगी। रुद्र को अजीब सा फील होने लगा नाज को रोते देखकर। वो रूम से बाहर जाती उससे पहले ही रुद्र बोला, रुकिए। नाज दरवाजे के पास ही रुक गई। रुद्र नाज की तरफ मुड़ गया और बोला, आप रोइए मत, सो जाइए बेड पर जाकर। हम सोफे पर सो जाएंगे, कुछ नहीं होगा आपको। नाज रुद्र की तरफ मुड़ गई और अपने नाइट सूट में अपनी आंखें साफ करने लगी। रुद्र उसे देखने लगा। उसके एक हाथ की मुट्ठी कस गई नाज के आंसू देखकर। नाज अंदर आ गई और बेड पर जाकर बैठ गई। रुद्र ने दरवाजा बंद कर दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन रुद्र के साथ उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था कि उसने दरवाजा बंद किया। रुद्र ने एक नज़र नाज को देखकर सोफे पर चला गया। नाज उसे देखती रही। रुद्र जाकर सोफे पर बैठ गया और अपना लैपटॉप उठाकर काम करने लगा, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था काम करने में। उसका ध्यान नाज की तरफ था, लेकिन उसे नजरें उठाकर नहीं देख रहा था। नाज उसे ही देख रही थी। वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो अपना सर झटक कर कंबल लेकर लेट गई। नाज के लेटते ही रुद्र ने अपनी नजरें उठाकर उसे देखा, फिर गहरी सांस लेने लगा। अब उसका काम करने का बिल्कुल मन नहीं था। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और टेबल पर रख दिया। फिर उठकर क्लोसेट रूम की तरफ चला गया। वहां से वो एक पिलो और ब्लैंकेट लेकर आया और आकर सोफे पर रख दिया। फिर जाकर लाइट ऑफ कर दी। नाज कभी कच्ची नींद में थी। जैसे ही लाइट ऑफ हुई वो चीख पड़ी और उठकर बैठ गई। रुद्र ने जल्दी से लाइट ऑन की और नाज की तरफ चला गया। वो उसे टच करने ही वाला था कि फिर उसके हाथ वहीं रुक गए। उसने जल्दी से हाथ पीछे किया और बोला, ओके नहीं कर रहा, लाइट ऑफ प्लीज। शांत। नाज खींचते हुए, रुद्र क्या कर रहे हो आप? मुझे नींद नहीं आती लाइट ऑफ करके। एक तो पहले ही इस भूतिया बंगले में लाकर बिठा दिया, ऊपर से ऐसे टॉर्चर कर रहे हो आप। अगर लाइट ऑफ की ना तो छोड़ूंगी नहीं आपको। रुद्र बेचारे को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या ही बोले अब। वो बस नाज को देखने लगा। नाज ने उसे शांत देखा तो वो भी शांत हो गई। फिर अपनी नजरें रुद्र से हटाकर बेड पर लेट गई। रुद्र भी उसे एक नज़र देखकर सोफे पर आ गया और पिलो सर के नीचे रखकर लेट गया। रुद्र को लाइट में नींद नहीं आती थी। वो थोड़ी देर करवटें बदलते रहा। फिर जब नींद नहीं आती तो सोफे से उठकर बालकनी में चला गया। रुद्र को जाते देखकर नाज की नींद खुल गई। वो उसको जाते हुए देखने लगी, फिर पूरा चेहरा कंबल में छुपा लिया और सो गई। अगली सुबह 5 बजे रुद्र उठ गया। बेचारा रात को 1 बजे के करीब सोया था। उसे बड़ी मुश्किल से नींद आई थी और हमारी नाज बेफिक्र होकर सो रही थी। रुद्र सोफे से उठ खड़ा हुआ और अपने बाल पीछे करते हुए बाथरूम की तरफ जाने लगा, लेकिन जब नाज को देखा तो वहीं रुक गया। नाज का आधा कंबल नीचे जमीन पर था। रुद्र सोचता रहा, फिर बोला, बिल्कुल बच्ची हैं आप। रुद्र ने मुस्कुराकर एक गहरी सांस ली, फिर धीरे से उसका कंबल उठाकर आराम से उसके ऊपर ओढ़ा दिया। फिर एक गहरी नज़र उसे देखकर बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर में वो जिम वाले कपड़ों में वापस आया और एक नज़र नाज को देखकर रूम से चला गया। रुद्र जिम में गया तो अनिरुद्ध और रोनी वहीं पर थे। रुद्र ने उन पर ध्यान नहीं दिया। अपने बालों पर हेयर बैंड लगा वो एक्सरसाइज करने लगा। रोनी ने देखा तो बोला, गुड मॉर्निंग रुद्र। रुद्र ने उसे एक नज़र देखकर सर हिला दिया। अनिरुद्ध हेडफोन लगाकर एक्सरसाइज कर रहा था। रोनी को बोलते देखकर अनिरुद्ध ने अपने हेडफोन उतार दिया और रुद्र की तरफ देखा। रोनी ने रुद्र से कहा, रुद्र परसों हमारे ड्राइवर काका की बेटी की शादी है, वो चाहते हैं तुम भी आओ शादी में, बहुत रिक्वेस्ट की है उन्होंने मुझसे। रुद्र ने डंबल नीचे रखा और बोला, तुम और अनी चले जाना। रुद्र बोलकर पुशअप करने लगा। रोनी और अनिरुद्ध की तरफ देखने लगा। अनिरुद्ध ने उसे आंखों से इशारा किया और बोला, ठीक है हम चले जाएंगे, साथ में नाज को भी ले जाएंगे, राजस्थान की शादी दिखाएंगे उसे। अनिरुद्ध ने जैसे ही नाज का नाम लिया रुद्र पुशअप करते हुए रुक गया। अनिरुद्ध की तरफ देखने लगा। अनिरुद्ध ने उसे देखते हुए देखा तो कहा, ऐसे क्यों देख रहा है, बीवी थोड़ी है तेरी जो तुझसे पूछकर लेकर जाएंगे। वैसे भी मैंने बहन बोला है उसे, तो तुमसे ज्यादा रिश्ता है मेरा उससे, उसे कहीं भी लेकर जाऊं मैं। रुद्र उठकर खड़ा हो गया। अनिरुद्ध को देखकर बोला, हमसे पूछे बिना तुम उन्हें कहीं भी नहीं लेकर जाओगे। अनिरुद्ध, क्यों क्यों नहीं लेकर जा सकता? रुद्र उसे इग्नोर करते हुए, बस ऐसे ही, हम आ जाएंगे नाज को लेकर शादी में थोड़े टाइम के लिए।
अनिरुद्ध, लेकिन नाज तो मेरे साथ जाएगी। रुद्र ने गुस्से में घुरकर अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध ने उसे इग्नोर कर दिया और हेडफोन लगाकर ट्रेडमिल करने लगा। रोनी को हंसी आने लगी, वो भी जल्दी से हंसी दबाकर इधर-उधर झुककर एक्सरसाइज करने लगा। रुद्र ने एक गहरी नजर घूरकर अनिरुद्ध को देखा, फिर ट्रेडमिल पर जगह-जगह तेज-तेज भागने लगा। अनिरुद्ध ने रोनी की तरफ देखकर आंख मार दी। रोनी साइलेंट हंसने लगा, फिर सब एक्सरसाइज में कंसंट्रेट करने लगे। 3 घंटे जिम लगाने के बाद रुद्र 8 बजे के आसपास रूम में वापस आया। उसे लगा था नाज अब तक उठकर चली गई होगी, लेकिन जैसे ही रूम में आकर नाज को बेड पर सोते हुए देखा तो हैरान सा हो गया और जल्दी से रूम बंद कर लिया। फिर नाज को देखकर बोला, ये अभी तक यही है। अने और रोनी ने देख लिया तो वो जीना हराम कर देंगे हमारा। नाज, क्या कर रहे हो बच्चा आप? रुद्र ने गहरी सांस ली, फिर सीधे वॉशरूम में चला गया। आधे घंटे के बाद नहाकर बाहर आया। बेड की तरफ देखा, नाज अभी भी सो रही थी। रुद्र ने नाव में सिर हिला दिया और क्लोसेट रूम में चला गया। वहां से चेंज करके बाहर आया। वो ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगा। ड्रायर की आवाज से नाज डिस्टर्ब होने लगी। रुद्र ने उसे डिस्टर्ब होते देखा तो ड्रायर जल्दी से बंद कर दिया। नाज को देखने लगा। वो ड्रायर बंद होते ही आराम से सो गई। रुद्र ने अपने बालों में हाथ फेरा और उसे देखने लगा। वो अपने बालों में अंगुलियां फेरकर उसे सुखाने लगा। जब वो पूरी तरह तैयार हो गया, उसने टाइम देखा तो 9:15 बज रहे थे। रुद्र को अब उसे उठाना ही ठीक लगा। नाज कंबल से लिपटी सो रही थी, बस उसका खूबसूरत सा चेहरा ही बाहर था। रुद्र उससे थोड़ा दूर खड़ा हो गया और बेहद शांत आवाज में बोला, नाज। फिर रुद्र की आवाज सुनकर नाज की नींद खुल गई। वैसे हर बार रिद्धि उसको बड़ी मुश्किल से उठाती थी, लेकिन रुद्र की एक आवाज से ही उसकी नींद खुल जाती थी। ऐसा 2-3 बार हुआ था उसके साथ। नाज अपनी नींद भरी आंखें खोलकर रुद्र को देखने लगी, जो एकदम ऑफिस के लिए तैयार होकर खड़ा था। वो रुद्र को एकटक देखने लगी। रुद्र ने उसकी खुली आंखें देखी तो बोला, गुड मॉर्निंग। नाज उठी, 9 बज रहे हैं। नाज उठकर बैठ गई। पता नहीं उसे बड़ी अच्छी लग रही थी मॉर्निंग। रुद्र को सुबह सुबह देखकर भी अच्छा लगा उसे। उसने एक नजर रुद्र को देखा, फिर कुछ सोचकर बोली, रुद्र, चाय लाकर दीजिए ना, मुझे आदत नहीं है चाय के बिना उठने की। रुद्र ने सुना तो शांत आवाज में बोला, आप पहले फ्रेश हो जाओ, हम नीचे ब्रेकफास्ट करने जा ही रहे हैं। चाय भी बन गई होगी, आप वहीं पी लेना। नाज रुद्र को देखकर, नहीं, मुझे बेड पर चाय पीने की आदत है। कल तो आप बोल रहे थे मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, तो अब चाय चाहिए मुझे। अब मैं आदतें थोड़ी बदलूंगी। 15-20 दिन हूँ बस यहीं पर, उसके बाद तो मुझे वापस जाना है। यहाँ से अपनी आदतें बिगाड़ कर नहीं जाऊंगी। अब ज्यादा बातें मत कीजिए, चाय दीजिए। रुद्र नाज को देखता रहा, फिर प्यार से बोला, ठीक है, हम लेकर आते हैं। आप कुछ खाएंगे भी? नाज ने एकटक रुद्र को देखते हुए नाव में सिर हिला दिया। रुद्र हल्का सा मुस्कुरा दिया और रूम के बाहर चला गया। नाज उसे जाते हुए देखती रही, फिर खुद से बोली, मैं इतना कुछ बोल देती हूँ, ये बुरा क्यों नहीं मानते? हर किसी को मैं ऐसे ही कुछ भी बोल देती हूँ, पर इनको बोलने पर मुझे बुरा क्यों फील होता है? इतना प्यार से क्यों बात करते हैं मुझसे? मैं कुछ बोल भी नहीं पाती हूँ। नाज बेड से टेक लगाकर आंखें बंद करके बैठ गई। दूसरी तरफ रुद्र नीचे चला गया। अभी हॉल में अनिरुद्ध नहीं था। रुद्र ने एक नजर इधर-उधर देखा, फिर डाइनिंग टेबल की तरफ चला गया। रुद्र को देखकर सारे सर्वेंट नजरें झुकाकर उसे ग्रीट करने लगे। रुद्र ने अपना सिर हिला दिया और टेबल पर से चेयर लेकर कप में डालने लगा। किसी सर्वेंट की हिम्मत नहीं थी कुछ भी बोलने की। रुद्र ने चाय का कप ट्रे में रखा और 2 टोस्ट ब्रेड भी प्लेट में रख लिए, फिर ट्रे उठाकर रूम की तरफ चला गया। रुद्र के जाने के बाद सारे सदमे में ही चले गए। ये क्या कर रहा था रुद्र? उनकी नजरों के सामने किसी को समझ नहीं आया। ये पहली बार था जब रुद्र ने ऐसा किया था। रुद्र बिना किसी की परवाह किए ट्रे लेकर ऊपर चला गया। पिलर के पास खड़े अनिरुद्ध और रोनी उसे मुस्कुराकर देख रहे थे। अनिरुद्ध ने कहा, आज तो पहला दिन है, पता नहीं नाज क्या करवाएगी हमारे भोले भाले रुद्र से। रोनी, सही में यार, नाज रुद्र की शराफत का नाजायज फायदा तो नहीं उठा रही? ऐसा तो कभी रुद्र ने खुद के लिए भी नहीं किया। अनिरुद्ध मुस्कुराकर, वही तो गलत नहीं करेगी। नहीं, वो गलत नहीं करेगी रुद्र के साथ, लेकिन इसे अच्छे से जीना जरूर सिखा देगी। अनिरुद्ध और रोनी ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा, फिर नीचे आ गए।
रुद्र ने ट्रे हाथ में पकड़े रूम में आ गया। नाज बेड पर आलती-पालती मारे फ़ोन चला रही थी। रुद्र को आता देखकर उसने अपना फ़ोन साइड में रखा और उसे देखने लगी। इतना हैंडसम बंदा उसके लिए कैसे काम कर रहा था? रुद्र ने आकर ट्रे नाज के सामने रख दी। नाज ने ट्रे को एक नज़र देखा, फिर रुद्र से नरम आवाज़ में बोली, रुद्र सिर्फ चाय चाहिए थी, आपकी चाय कहाँ है? रुद्र नाज को देखकर, हम चाय नहीं पीते। नाज ने चाय का कप उठा लिया और पीने लगी। रुद्र सोफे पर जाकर बैठ गया और पैर पर पैर चढ़ाकर अपना फोन चलाने लगा। नाज चाय पीते पीते उसे ही देख रही थी। नाज न चाहते हुए भी रुद्र की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। उसने चाय तो बस रुद्र को तंग करने के लिए मंगवाई थी। वैसे तो रेडी होकर ही ब्रेकफास्ट के लिए साथ चाय पीती थी। नाज ने चाय खत्म की, बेड से उठकर अपनी चप्पल पहन ली और ट्रे उठाकर बोली, रुद्र मैं जा रही हूँ। रुद्र ने अपनी नजरें उठाकर उसे देखा, फिर बोला, आप ट्रे यहीं पर रहने दीजिए, काकी ले जाएगी आकर। नाज, पक्का? रुद्र, जी। नाज ने ट्रे टेबल पर रख दी और रूम से बाहर जाने लगी तो रुद्र ने कहा, नाज। नाज के कदम वहीं रुक गए। नाज को रुद्र के मुंह से अपना नाम सुनना पता नहीं क्यों अच्छा लगता था। उसने पीछे मुड़कर रुद्र को देखा तो रुद्र ने कहा, आप हमारे साथ जाएंगी? मीटिंग है हमारे रेस्टोरेंट में, लंच के बाद हम वापस आ जाएंगे। नाज रुद्र को देखने लगी, फिर कुछ सोचकर बोली, अगर मैं नहीं जाऊं तो? रुद्र नाज को देखकर अपनी नजरें हटा ली और शांति से बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, आप महल देख लीजिए, तब तक हम लंच तक आ जाएंगे। आपको कुछ चाहिए होगा आप किसी भी सर्वेंट को बता देना, वो हमें कॉल कर देंगे। नाज बस उसकी बातें सुनती रही, फिर बोली, क्यों? मैं किसी सर्वेंट को क्यों बताऊं? मेरे पास मेरा फोन है, आप नंबर दीजिए अपना। रुद्र नाज को देखने लगा, फिर बोला, जी। आप नंबर बोलिए अपना, हम कॉल करते हैं आपको। नाज उसको तंग करने के लिए मोटी से जल्दी से उसकी तरफ आ गई, बिल्कुल उसके पास सोफे पर बैठ गई। रुद्र जल्दी से पीछे होकर बैठ गया। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई, उसकी तरफ हाथ करके बोली, दीजिए अपना फोन। रुद्र ने अपना फोन नाज को दे दिया। नाज ने अपने फोन पर कॉल लगा दी, फिर फोन बंद करके रुद्र की तरफ बढ़ा दिया और बोली, अपने हिसाब से सेव कर लीजिए, बाय, मैं जा रही हूँ। नाज जल्दी से उठकर रूम में भाग गई। नाज को जाते ही रुद्र ने कस के अपनी आंखें बंद कर पीछे सोफे पर सिर गिरा दिया, फिर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। दूसरी तरफ रूम में के बाहर आकर नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई और खुद से ही बोली, यार ये सच में उतने शरीफ है, ओ गॉड। नाज ने ऊपर देखकर कहा, फिर अपने रूम में आकर जल्दी से सूटकेस से कपड़े लिए वॉशरूम में चली गई। 15-20 मिनट के बाद वो वापस आई और जल्दी से रेडी होने लगी। उसने व्हाइट क्रॉप टॉप और स्कर्ट पहनी हुई थी, व्हाइट शूज, बालों को लूज छोड़ दिया, होठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक और आंखों में काजल, चिक्स पर थोड़ा सा पिंक टिंट लगा लिया। इतने में ही वो खूबसूरत लगने लग गई थी। तो दोस्तों अब आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।